भारत के साथ हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत के आरोप में इटली की कंपनी का सीईओ गिरफ्तार। इटली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पेनमेक्निका कंपनी के 2010 में खरीदे गए थे 12 हेलीकॉप्टर। कंपनी पर 350 करोड़ की घूस देने का आरोप। सौदे में दलाली के खुलासे के बाद रक्षा मंत्रालय में हड़कंप, सीबीआई को सौंपा गया केस। कंपनी के सीईओ गिसेप होर्सी के खिलाफ कई महीनों से चल रही थी जांच। सीईओ का आरोपों से इनकार। पेनमेक्निका कंपनी ने बयान जारी कर न्याय व्यवस्था में जताया भरोसा। कहा कंपनी ने कोई गड़बड़ी नहीं की। दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी नेताओं की बैठक। सूत्रों के मुताबिक पीएम पद की उम्मीदवारी का मसला, राजनाथ सिंह का इनकार। बैठक में आडवाणी, सुषमा और जेटली समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद। 4 घंटे तक चली माथापच्ची। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा बैठक का राजनीति से कोई मतलब नहीं, देश के हालात और आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। बैठक में हिंदू आतंकवाद के मसले पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर भी चर्चा, लेकिन संसद में शिंदे के बहिष्कार पर नहीं हो सका कोई फैसला। आतंकी हाफिज सईद और यासीन मलिक मामले में विरोध तेज करने पर बनी सहमति। बजट सत्र की रणनीति पर भी चर्चा। यासीन मलिक को लेकर बढ़ा बवाल। अलगाववादी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए चारों तरफ से उठी आवाज। जम्मू कश्मीर की सियासत में भी यासीन की करतूत पर उठा उबाल। पैंथर्स पार्टी ने कहा यासीन के खिलाफ चले देशद्रोह का मुकदमा। बीजेपी ने अलगाववादी नेताओं की यात्राओं पर उठाए सवाल। कहा हाल में हुए हर दौरे की होनी चाहिए जांच। जब्त होगा जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक का पासपोर्ट। हाफिज सईद के साथ यासीन ने पाकिस्तान में मंच किया था साझा। यासीन मलिक के भविष्य में पाकिस्तान जाने पर लग सकती है रोक। गृह मंत्रालय कर रहा है विचार। कश्मीर घाटी में लगातार चौथे दिन जारी रहा कर्फ्यू। अफजल गुरु को फांसी लगाने के बाद से ही घाटी में है कर्फ्यू। राजधानी श्रीनगर से लेकर दूर दराज तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। श्रीनगर में हालात सामान्य। उत्तरी कश्मीर में कुछ जगहों पर हुए प्रदर्शन। अफजल गुरु की बीवी को मिला दिल्ली से भेजा गया स्पीड पोस्ट। खत में क्या लिखा है इसका नहीं चला पता। 11 फरवरी को दिल्ली के संसद मार्ग पोस्ट ऑफिस से बुक किया गया था लिफाफा। कल शाम को तबस्सुम गुरु को मिला खत। अफजल की फांसी के बारे में परिवार को जानकारी नहीं देने पर उठे थे सवाल। सरकार ने कहा था 7 फरवरी को ही स्पीड पोस्ट से भेजी गई थी खबर। राज ठाकरे ने परप्रांतियों के मुद्दे पर फिर उगला जहर। कोल्हापुर में बोले उत्तर भारत के लोग महाराष्ट्र आकर करते हैं मस्ती। एमएनएस चीफ ने दिया भड़काऊ बयान। कहा बाहर वाले हमारी मां बहनों से करते हैं बदसलूकी, कोई ऐसा करे तो काट डालो उनके हाथ। कांग्रेस एनसीपी के गढ़ में राज ने राहुल और सोनिया का बनाया मजाक। पीएम मनमोहन सिंह की भी उड़ाई खिल्ली। पश्चिमी महाराष्ट्र पर है राज ठाकरे की नजर। बाल ठाकरे के निधन के बाद तलाश रहे हैं नई जमीन। उद्धव के साथ जाने के सवाल पर राज का टका सा जवाब। बोले नहीं करूंगा गठजोड़, अपने दम पर पार्टी को बढ़ाऊंगा आगे। नितिन गडकरी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका। पूर्ति ग्रुप आईआरबी के संबंधों की सीबीआई जांच की मांग। 14 फरवरी को सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने थाने में राजनीतिक दलों के 22 अवैध दफ्तरों को तोड़ने का दिया आदेश। खुद दफ्तर तोड़ने के लिए 2 दिन की दी मोहलत। गृहमंत्री आर पाटिल ने धुले दंगों के मामले में न्यायिक जांच के आदेश। कहा दोषी अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। 26/11 के शहीद हुए हेमंत करकरे के बहाने 2 बीमा कंपनियों में छिड़ी जंग। एचडीएफसी लाइफ ने एलआईसी को भेजा कानूनी नोटिस। एलआईसी एजेंट्स ने सोशल नेटवर्क पर लिखा था एचडीएफसी ने करकरे की बीमा राशि देने से किया इनकार। करकरे की पत्नी बोली गलत है एलआईसी का दावा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लोकायुक्त का नोटिस। अवैध तरीके से 6.25 करोड़ का ठेका देने का आरोप। 12 मार्च तक मांगा जवाब।
बीजेपी ने शीला के खिलाफ खोला मोर्चा। पार्टी विधायक हर्षवर्धन बोले, दिल्ली सरकार के खिलाफ घपले के आरोपों पर लगी मुहर। 84 दंगा पीड़ितों के वकील की कोर्ट से गुजारिश, अमिताभ बच्चन और आर.के. धवन को गवाह के तौर पर बुलाया जाए। 84 दंगे में आरोपी टाइटलर की दलील, घटना के वक्त वो 3 मूर्ति भवन में अमिताभ और आर.के. धवन के साथ थे मौजूद। अमिताभ बच्चन और आर.के. धवन को गवाह बनाया जा सकता है या नहीं, इस पर सीबीआई को 19 फरवरी को कोर्ट में देना है जवाब। दिल्ली नांगलोई इलाके में फटा सिलेंडर, कल देर शाम हुए धमाके में 7 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। खाना पकाते वक्त रसोई में हुआ ब्लास्ट, कमरे में रखे थे दूसरे सिलेंडर से गैस लीक होने का शक। राजधानी दिल्ली में बीच सड़क पर गुंडों का कोहराम, शाहदरा इलाके में थाने के सामने गुंडागर्दी। सेंटर में सवार महिलाओं की चीख पुकार से जुटे लोग एक युवक को दबोचा, पुलिस ने बताया रोड रेज का मामला। चश्मदीदों के मुताबिक नशे में धुत थे चारों युवक। पीड़ित लोगों ने कहा बदमाशों ने 1 किलोमीटर तक किया कार का पीछा। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में बीच सड़क पर बदमाशों ने लड़की को छेड़ा, हाथ पकड़कर खींचा दुपट्टा। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी को भी मनचलों ने पीटा। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बुरी तरह जख्मी, सर्विस रिवॉल्वर भी ले गए बदमाश। छेड़खानी की शिकार लड़की ने 100 नंबर पर मांगी थी पुलिस से मदद, लड़की को साथ लेकर गुंडों को पकड़ने गया था पुलिसकर्मी। दिल्ली में जालसाजों ने दिखाया फिल्मी अंदाज, सीबीआई अफसर बनकर व्यापारी को ठगने वाले 7 गिरफ्तार, 1 फरार। हरियाणा के नंबर की गाड़ी में सवार होकर आए थे 8 लोग, चांद चौक के व्यापारी को धमकाकर मांग रहे थे 2 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस की वर्दी फिर दागदार, 35 साल की महिला ने कांस्टेबल पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। दक्षिण दिल्ली की वारदात, पीड़ित महिला ने कहा शराब के नशे में पुलिस वाले ने की बदतमीजी। पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार, पश्चिम घाट थाने में तैनात था सूरजपाल। दिल्ली गैंग रेप के एक आरोपी की बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली गैंग रेप के इकलौते चश्मदीद को 15 फरवरी को बुलाया जा सकता है कोर्ट, आरोपियों के सामने हो सकती है पूछताछ। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में युवक का कत्ल, पुलिस के मुताबिक प्यार के चक्कर में हुआ खून खराबा। पड़ोस की लड़की से प्यार करता था, मारा गया नौजवान। 9 फरवरी को लड़की के भाई ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। पहचान छुपाने के लिए लड़कों ने की थी शव को जलाने की कोशिश, पुलिस ने लड़की के नाबालिग भाई समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मधु विहार इलाके में लड़की की गला रेतकर हत्या, लड़की के पारिवारिक मित्र के फ्लैट में मिली खून से सनी लाश। ओमवीर के मकान में अक्सर आया करती थी 22 साल की पूनम, पुलिस को हत्या के पीछे किसी जानने वाले पर शक। रांची में कॉलेज की लड़कियों ने प्रिंसिपल पर लगाया छेड़खानी का आरोप, प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पीड़ित लड़कियों ने कहा प्रिंसिपल करता था अश्लील हरकतें, कई छात्राओं से फोन पर गंदी गंदी बातें भी करता था प्रिंसिपल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फेसबुक की दोस्ती का दर्दनाक अंजाम, इंजीनियरिंग की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। सुसाइड नोट में नहीं है फेसबुक का जिक्र, लेकिन पिता ने कहा मेरी बेटी को परेशान कर रहा था उसका एक फेसबुक फ्रेंड। पुलिस ने जब्त किया नेहा का लैपटॉप और मोबाइल फोन, खंगाले जा रहे हैं मैसेज और चैटिंग के रिकॉर्ड। इस बीच आरोपी छात्र घर से फरार। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर फोड़ा महंगाई का ठीकरा, नंदीग्राम में कहा रसोई गैस हुई महंगी, 3 बार बढ़े कीटनाशकों के दाम। केंद्र सरकार पर ममता ने साधा निशाना, कहा केंद्र को चुकाने हैं 26,000 करोड़ रुपए, वरना 1 करोड़ लोगों को मिलता रोजगार। नंदीग्राम की रैली में ममता ने कोलकाता में हुई हिंसा पर जताया दुख, मारे गए कांस्टेबल के लिए रखवाया 1 मिनट का मौन। कोलकाता के हरिमोहन घोष कॉलेज में टीएमसी और कांग्रेस के छात्र नेताओं में हुई भिड़ंत, एएसआई तापस चौधरी की मौके पर मौत।
छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान हुई झड़प, टीएमसी से जुड़े छात्रों पर लगा फायरिंग का आरोप, मामले की होगी जांच। पुणे की जर्मन बेकरी 3 साल बाद फिर होगी आबाद, नए रंग रोगन के साथ अगले हफ्ते बेकरी के शुरू होने के आसार। जर्मन बेकरी में सुरक्षा का होगा का इंतजाम, 16 सीसीटीवी कैमरे करेंगे निगरानी, अंदर जाने और निकलने के लिए होगा एक ही दरवाजा। आतंकवादियों की करतूत से तबाह हो गई जर्मन बेकरी, 13 फरवरी 2010 को पुणे में हुआ था ब्लास्ट। राजस्थान के बाड़मेर में मिग-27 लड़ाकू विमान क्रैश, हादसे में बाल बाल बचा पायलट, वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही हुआ हादसा, एक मकान पर गिरा लड़ाकू विमान का हिस्सा, 2 बच्चों समेत एक महिला जख्मी। मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने महिलाओं को सुझाया थप्पड़ फॉर्मूला, कहा छेड़खानी से बचाव के लिए थप्पड़ का करें इस्तेमाल। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुंबई पुलिस कमिश्नर का चौंकाने वाला बयान, कहा पुलिस के हाथ बंधे, नहीं रहा गुंडे बदमाशों को पुलिस के डंडे का खौफ। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने भी बचाव के लिए थप्पड़ और लात घूसे के फॉर्मूले को बताया जरूरी, कहा मैंने कई बार जड़े हैं थप्पड़। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल भी थे महिलाओं में जोश भरने के लिए मौजूद, कहा थप्पड़ को बनाएं हथियार, महिलाएं डटकर करें मुकाबला। करिश्मा कपूर ने भी महिलाओं को दी नसीहत, कहा महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं, आवाज उठाने की जरूरत, मुंबई पुलिस करेगी मदद। अभिनेता संजय दत्त को भेजा कोर्ट ने समन, निर्माता शकील नूरानी ने कराची से धमकी भरे कॉल करवाने का लगाया है आरोप। संजय के वकील ने किया आरोपों से इनकार, कहा नूरानी खुद ही करवा रहे हैं अपने लोगों से कॉल, हाईकोर्ट जा सकते हैं संजय दत्त। नूरानी ने पहले भी संजय के खिलाफ केस करा था दर्ज, संजय की 2 प्रॉपर्टी की गई थी जब्त, तभी से धमकाने का लगाया आरोप। मुंबई में कस्टम दफ्तर के सामने पेश हुए सिंगर मीका, विदेशी करेंसी मामले में हुई पूछताछ। मीका ने विदेशी करेंसी को लेकर दिया बयान, कहा मालूम नहीं थे कस्टम के नियम, इसलिए हुई गलती। वैलेंटाइंस डे को लेकर फिर गरमाया माहौल, यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन, लखनऊ में वैलेंटाइंस डे के विरोध में निकाला गया मार्च। गाजियाबाद में कई संस्थाओं ने स्कूली बच्चों के साथ खुलेआम निकाली रैली, अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी के फिरोजाबाद में वैलेंटाइंस डे के खिलाफ शिव सैनिकों का मोर्चा, इश्क लड़ाने वाले जोड़ों को सबक सिखाने की धमकी। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में दिखे वैलेंटाइंस डे के रंग, मनपसंद तोहफों की खरीदारी के लिए जुट रही है नौजवानों की भीड़। वैलेंटाइंस डे पर इस साल महंगाई की मार, मोटी पगार पाने वालों को भी सस्ते तोहफों की तलाश, एक सर्वे से सामने आई जानकारी। आम आदमी के लिए फिर खतरे की घंटी, औद्योगिक उत्पादन दर में गिरावट, खुदरा महंगाई दर भी बढ़ी, सरकार ने जताई चिंता। खुदरा महंगाई दर में लगातार चौथे महीने 10 की गई वृद्धि, जनवरी में खुदरा महंगाई दर 10.79% पहुंची। टैक्स नहीं भरने वालों पर होगी सख्ती, 35,000 से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस। दिल्ली मेट्रो ने बनाया यात्रियों को ढोने का नया रिकॉर्ड, 11 फरवरी को 23 लाख लोगों ने किया मेट्रो ट्रेन का सफर। द्वारका नोएडा वैशाली रूट पर 8,86,000 लोगों ने किया मेट्रो का इस्तेमाल, हुडा सिटी सेंटर रूट पर 8.25 लाख लोगों ने की सवारी।